तो SP 11 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव्स शुरू होते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस ऑब्जेक्टिव्स जो तुम्हारे सामने आ रहा है। ओके, डैश इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी which contains the aims and objectives of the company. Memorandum, articles क्या prospectus? बोलो। Memorandum of Association. So पहला memorandum of association, दूसरा dash describes the relationship between company and outsiders. Memorandum of Association. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप बताता है। तीसरा, द डैश क्लॉज डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज द कंपनी कैन अंडरटेक। नेम, कैपिटल या ऑब्जेक्ट क्लॉज? कौन से तीनों क्लॉज में से कौन सा? Object clause. रेंज ऑफ एक्टिविटीज इज ऑलवेज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। मेन और एक्सिलरी एक्टिविटी होता है उसमें। And any act done by the company beyond the powers of memorandum is called as doctrine of vendor management, ultra-virus, misstatement. Ultra-virus. Ultra-virus, ultra-virus का meaning outside the scope माना जाता है। Dash acts are void or legally ineffective. Ultra-virus. Ultra-virus. Dash clause contains the details of liability of the members. Name, liability, object clause. Liability. तुम लोग तो सोच रहे हो बढ़िया आ रहा है एकदम रेडीमेड सब। Dash clause states the amount of authorized capital with which the company is registered. Liability, object या capital? Capital. सही जवाब। चलो नेक्स्ट। Dash contains rules and regulations for internal management of the company. Articles of Association. Article of Association, rules and regulations for the internal management of the company. Article establishes relationship between the company and member है क्या outsiders है क्या ROC है? Member. Member. Dash is an invitation to the public to subscribe for the shares of the company. Prospectus. Prospectus document invitation है। For making multiple issues of shares within a year, a company can prepare a dash prospectus. Abridged, shelf, red herring. कल बताया था। गजनी पिक्चर देखी है सबने? गजनी 15 मिनट में याददाश्त चली जाती है। भूल गए? याददाश्त चली गई बच्चा लोग? शेल्फ। डैश इज एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एब्रिज प्रोस्पेक्टस। Red herring prospectus. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें फाइनल प्राइस रहता नहीं है, प्राइस बैंड रहता है, लोअर और हायर बैंड जिसको बोलते हैं। चलो मैच द पेयर्स में आओ, फटाफट बोलो। कैपिटल लॉस, बोलो, इतना टाइम मत लो। Details of capital structure of a company. तो कैपिटल लॉस इज डिटेल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, मतलब उसमें ऑथराइज कैपिटल में क्वांटिटी, पर शेयर और टोटल अमाउंट आएगा। किसमें? कैपिटल लॉस में। उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं। लायबिलिटी क्लॉज, Extent of liability of members. तो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी बताता है क्लॉज। लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है, ये क्लॉज बताता है। सी, एक्ट्स बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम, क्या करोगे? एक्ट्स
बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम मतलब क्या? अभी तो हुआ था पिछले इसमें, पिछले Ultra स्लाइड में शायद था ये। मेमोरेंडम के दायरे के बाहर जाओगे तो क्या होगा? virus. Any act beyond the memorandum is treated as ultra virus, not applicable, legally apply नहीं कर सकते उसको। D, red herring prospectus। Incomplete prospectus. तो इट्स एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, क्योंकि उसमें जो प्राइस बैंड, लोअर प्राइस जिसको फ्लोर प्राइस, हायर प्राइस जिसको सीलिंग प्राइस उसमें दिया रहता है, सो इट इज टेक्निकली एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। कम टू द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। Used for multiple issues of shares. सो शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक साल के अंदर तुमको जो मल्टीपल इश्यू करना है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसको? शेल्फ प्रोस्पेक्टस को। चलो नेक्स्ट में आते हैं। राइट वन वर्ड या फ्रेज या टर्म जो तुमको लगे। प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच स्टेट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी। Memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, करेक्ट, सही जवाब। डॉक्यूमेंट विद एस्टैब्लिशेस कंपनीज रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स। Memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी दूसरे लोग भी जवाब दो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द लिमिट्स विद इन विच अ कंपनी हैज टू ऑपरेट। Articles of association. लिमिट्स विद इन विच द कंपनी हैज टू ऑपरेट विद द आउटसाइडर्स मेमोरेंडम है। आर्टिकल इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। तुमने सोचा होगा दो मेमोरेंडम आया तो ये आर्टिकल होगा, बराबर ना। डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस, कैपिटल लॉस। बोल खुशी, बोल फटाफट बोल। चलो कोई भी जवाब दो, टाइम वेस्ट मत। Memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। छोटी बहन मैंने सिखाया था। Articles of association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सब प्राइमरी इज मेमोरेंडम, सबऑर्डिनेट या जूनियर इज आर्टिकल्स। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। अभी तो मैंने आंसर दे दिया। Articles of association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। टर्म्स यूज्ड फॉर एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कितने बार आ चुका है? Ultra virus. Ultra virus. Clause which describes the main activities a company can undertake. Object clause. Object clause. ओके चलो नेक्स्ट में आते हैं। क्लॉज विच गिव डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। कौन सा क्लॉज है वो? Capital clause. कैपिटल लॉस, ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं उसको। क्लॉज विच डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। Liability clause. लायबिलिटी क्लॉज वो लिमिटेड, अनलिमिटेड या लिमिटेड बाय गारंटी लायबिलिटी बताता है। लास्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम व्हिच कंटेन्स नेम, सिग्नेचर एंड अदर डिटेल्स ऑफ ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। बोलो, हिंट देता हूं, सबको साइन करना पड़ेगा इस क्लॉज में। दैट क्लॉज इज Subscription clause. एसोसिएशन। वैसे सब्सक्रिप्शन भी चलेगा, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलते हैं, करेक्ट। लास्ट क्लॉज लेता है ये। डॉक्यूमेंट विच एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। Articles of Articles of association. association. करेक्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
Documents issued by public company inviting public to subscribe to its shares. Prospectus. Prospectus. Prospectus attached with every share application form. Abridged prospectus. Prospectus used for multiple issue of shares within a year. थोड़ी देर पहले हुआ था ये. कबर्ड में क्या रहता है अंदर? Shelf prospectus. Shelf Shelf prospectus. prospectus. It is an incomplete prospectus. Red herring prospectus. Red herring. HEA मत डाल देना, वो कान का सुनने का हो जाएगा. HERR है, ठीक है? This prospectus does not contain information about quantum of shares to be issued or the price at which shares will be issued. अभी तो बोल दिया तुमने. रेड हेरिंग prospectus. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस टाइम नहीं रहता. प्राइस बैंड होता है, लोअर बैंड और अपर बैंड. फ्लोर प्राइस और द सीलिंग प्राइस. चलो, ट्रू और फॉल्स. Memorandum of association and articles of association is prepared at the time of the incorporation of the company. True. ट्रू. इनकॉर्पोरेशन के टाइम में सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार का को. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. बोलो फटाफट, सीधी बात है. नेचर, कैरेक्टर, नाम, पता, लायबिलिटी, नेम, रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब आएगा उसमें. मेमोरेंडम एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स. बोलो, अरे कितना आसान है. कंपनी एंड आउटसाइडर्स में फॉल्स. कंपनी एंड आउटसाइडर्स मेमोरेंडम है. कंपनी एंड मेंबर्स आर्टिकल्स है. एनी एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायरस. True. ट्रू. इंट्रा वायरस चाहिए. इंट्रा मतलब विद इन, अल्ट्रा मतलब आउटसाइड. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन हैव प्रोविजन व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स द मेमोरेंडम. False. सीधी बात है. तुम्हारी कार का टायर एक लेफ्ट हैंड साइड में उस बाजू जाएगा, एक राइट हैंड साइड इस बाजू जाएगा, तो धमाका हो जाएगा. मेमोरेंडम नीड नॉट हैव अ लायबिलिटी क्लॉज. False. अरे फॉल्स. तो कंपनी कैसे चालू करेंगे बबुआ? मेमोरेंडम में लायबिलिटी क्लॉज तो चाहिए ना, कैसे चलेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम. Article of association is subordinate to memorandum. True. True. Memorandum contains rules and regulations for the internal management of the company. False. Internal management is articles. Every subscriber who signs the memorandum must also sign the articles. True. सही बात है. तुम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आधा ही साइन करो. चलो नेक्स्ट. Entenced articles cannot be easily altered. True. True. उसको आसानी से बदल नहीं सकते. Prospectus can be issued by a private company. False. It must be issued by a public company. Only public companies can issue prospectus. अभी तो जवाब दे दिया मैंने. बोलो बच्चा लोग, जीवन में उत्साह लाओ. True. बोलो. ट्रू. सारा बोलेगी इतना सारा ऑब्जेक्टिव तो कैसे चलेगा? खुशी बोल आंसर. प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग इट विद आरओसी. बोल दे तुक्का मार, जो भी होगा सही होगा. बोल. अरे इतना टाइम नहीं चल, बहुत वेट कर रही. बोल नेक्स्ट. कोई आंसर दो फटाफट बोलो. False. फॉल्स. 90 days के अंदर आना पड़ता है. Actions can be taken against a company or its officers for misstatement in prospectus. True. Can भी नहीं, will be taken. मजाक थोड़ी है prospectus में गलत लिखना.
Every company has to issue shelf prospectus every time it offers shares to the public. False. Shelf prospectus की कोई जरूरत नहीं है. Multiple issues होंगे तो लाने का, वरना नहीं. Red herring prospectus does not contain details of the price at which shares will be sold by the company. True. True. सिर्फ price band ही रहेगा. Letter of offer is issued at the time of rights issue. कल लिया था मैंने ये. The answer is True. true. चलो, find the odd one. Name clause, rights of board of directors, object clause. Right of board directors. Name clause और object clause memorandum का हिस्सा है. Rights of board of directors अलग आते हैं इसमें, ठीक है ना? इस rights of board of directors अलग है. Next, rights of shareholders, appointment and remuneration of directors, liability clause. Liability clause. So इसमें उल्टा है liability clause. Next, shelf prospectus, abridged prospectus, article of association. Articles of association. पहले दो prospectus है, तीसरा register करने का document है articles of association, correct? इसलिए भाई साहब odd है. चलो, complete the sentences. The documents which states the aims and objectives of a company is called as Memorandum of association. memorandum of association. Any act done by the company which goes beyond the powers of memorandum of association will be called as ultra virus. Badhiya. The document which is subordinate to the memorandum of association is called as Articles of Articles of association. association. articles of association. The document which contains the rules and regulations governing internal management of a company is called Articles of Articles of association. articles of association. The document issued by a company to invite investors to buy its securities is called as Prospectus. prospectus. सही जवाब. चलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ब्रैकेट में से निकालो कौन सा शब्द मैच करता है. Primary document. करेक्ट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है. नेक्स्ट, लायबिलिटी क्लॉज. Details of liability of members. करेक्ट, डिटेल्स ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है लायबिलिटी क्लॉज. नेक्स्ट, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस. Red herring prospectus. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस. ये ऑलरेडी हमने 4-5 बार देखा है इस ऑब्जेक्टिव्स में. एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. Articles of association. Articles of association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रिलेशनशिप्स की बात करता है. चलो, आंसर इन वन सेंटेंस. Which document contains the aims and objectives of the company? बोलो. Memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निकल भाषा में उसको ऑब्जेक्ट्स क्लॉज बोलते हैं. व्हाट डज द कैपिटल लॉस डिस्क्राइब? Capital loss describes, it is also called as authorized, nominal or registered capital. It describes the quantity of share per share and the total amount of shares. When is abridged prospectus issued? When the public offer is made by the company. ठीक है. Now ये तुमको बोलना है. Article of association states the aims and objectives of the company. गलत है, सही क्या है इसका? Memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सही है, ठीक है ना. मेन ऑब्जेक्ट्स मेमोरेंडम बताता है. नेक्स्ट, सेकंड नंबर, प्रोस्पेक्टस इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Articles
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबऑर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम का कौन है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। लास्ट में प्रोस्पेक्टस कंटेन्स लायबिलिटी क्लॉज। बोलो। प्रोस्पेक्टस में क्लॉज नहीं होता, मेमोरेंडम में क्लॉज होता है। लायबिलिटी क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है। करेक्ट। सो प्रोस्पेक्टस में क्लॉज नहीं रहेगा, खास करके लायबिलिटी तो बिल्कुल नहीं। चलो अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर बोलो फटाफट। पहला क्या आएगा? Name clause. पहला नेम क्लॉज रहेगा। दूसरा Object clause. ऑब्जेक्ट क्लॉज। वैसे टेक्निकली नेम रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, और तुम्हारा कैपिटल लॉस, लायबिलिटी क्लॉज, और लास्ट में क्या आएगा? तुम्हारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। चलो समझा सबको? केस शुरू करते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी states that while borrowing any money from outsiders, the document must have the signatures of the managing director and any one of the director. The article of association clearly stated the procedure to be followed while borrowing money. The managing director did not follow all the procedures but still borrowed money from Mr. X. Mr. X assumed that Mr. D had followed the required procedure. Can the MD be held punishable for this act? Yes or no? Yes, the MD can be held punishable for this act. सीधी बात है। का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तुम बाईपास नहीं कर सकते। क्या बोला है कि एमडी प्लस एक और डायरेक्टर का सिग्नेचर की जरूरत है। एमडी आर्टिकल से बड़ा नहीं है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स के ऊपर नहीं है कंपनी का कोई भी इंसान। कैन बी हेल्ड पनिशेबल। अंडर विच डॉक्ट्रिन कैन मिस्टर एक्स टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी? Doctrine of indoor management. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि मिस्टर एक्स ने एज्यूम करना है कि डायरेक्टर ने सब प्रोसीजर फॉलो किए। डायरेक्टर ने या मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किए तो मिस्टर एक्स जवाबदार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज के अंदर टीचर्स का मीटिंग हो रहा है कि नहीं, वो स्टूडेंट्स की जवाबदारी नहीं है, वो कॉलेज के टीचर्स की है। स्टूडेंट्स के टीचर्स में कुछ गड़बड़ी हुई तो कॉलेज जवाबदार है, स्टूडेंट्स नहीं, है ना, वो वाली बात है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन। सिंपल सा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि जो प्रोसीजरल पार्ट है कंपनी का, वो कंपनी के लोग देखेंगे, बाहर के लोग को देखने की जरूरत नहीं कि कंपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है कि नहीं। एज स्टूडेंट टीचर्स लोग कौन सा चैप्टर कब सिखाएंगे वो उनका लॉजिक रहेगा, तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो कब सिखाएंगे, वो टीचर्स का है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी नया केस है। मिस्टर ए एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद स्टार लिमिटेड कंपनी एंड एज एडवांस पेमेंट गिव अ चेक ऑफ 1 लाख टू डायरेक्टर मिस्टर सैम। Director Mr. Sam is not the managing director. Article state that only MD is authorized to sign any contract or receive any payments on behalf of the company. Did Mr. Sam have authority to accept the check? Why? क्या करेक्ट आंसर है? Since the article states that only the managing director के पास authority है, तो सीधे बात है मिस्टर सैम उसको पेमेंट नहीं रिसीव कर सकता, ठीक है ना। ये जवाबदारी सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर की है। नेक्स्ट, कैन मिस्टर सैम्स एक्शन बी कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस? व्हाई? समझ में आ रहा है सबको बच्चे लोग? Yes, sir. सिर्फ डायरेक्टर को ही अधिकार है। यस, मिस्टर सैम का एक्शन अल्ट्रा वायरस है क्योंकि आर्टिकल बोलता है सिर्फ एमडी ही पेमेंट लेगा, सैम कैसे ले सकता है, तो आउटसाइड द स्कोप है। कैन द कंपनी with immediate action start producing नया केस है। The object clause of memorandum stated that the main object has manufacturing plastic chairs and tables. Board of directors अभी सोचते produce करे TV serials. Then the shareholders may give the permission. Can the company with immediate effect start producing TV serials? Why? The answer is no. तुमको मेमोरेंडम में बदलाव करना पड़ेगा। और कॉमेडी ये तुम सोचो ना, प्लास्टिक बेच रहा है, सडनली टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आउटसाइड द स्कोप ही नहीं, महाभयंकर अल्ट्रा वायरस है।
नहीं कर सकते भाई, ऐसे मजाक थोड़ी है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा और रीजन बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चालू करेंगे। चलो नेक्स्ट, हाउ कैन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी बी ऑल्टर्ड? सीधा हिसाब है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, उसके बाद तुम कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% अटेंडेंस की जरूरत पड़ेगी तो पॉसिबल है। चौथा, a public limited company has issued all the shares mentioned in its memorandum of as authorized capital. Now the company wants to make a public issue of 10,000 shares at face value of 100 to raise more funds for its expansion activities. Which clause of memorandum needs to be altered? बोलो, कौन सा क्लॉज को बदलना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा? कंपनी ने शेयर कैपिटल ऑथराइज में रजिस्टर कराया, पर शेयर कैपिटल बढ़ाना है, तो कौन सा क्लॉज को बढ़ाना पड़ेगा? द आंसर इज कैपिटल क्लॉज जो है, जिसको ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, उस क्लॉज को बढ़ाना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। मीटिंग बुलाओ, उसको बढ़ाओ, उसके बाद तुम मार्केट में शेयर ला सकते हो, उसके पहले नहीं तो गुनाह माना जाएगा। इन विच मीटिंग द ऑल्टरेशन कैन बी अप्रूव्ड? बोलो, कौन सा मीटिंग बुलाना पड़ेगा? अरे ये तो आ गया आंसर, ये तो सरप्राइज मार दिया पीपीटी ने। इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। चलो तुमको रेडीमेड आंसर बोलते हैं, रेडीमेड लड्डू मिल गया, करना पड़ेगा। विच डॉक्यूमेंट शुड, ये भगवान एक मिनट रुको, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इश्यू टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय शेयर्स? ये तो इजी है, बोलो कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस। द कंपनी मस्ट इश्यू प्रोस्पेक्टस inviting the company to buy the shares, correct? Next, which document should the company issue to invite the public to buy shares? इसका आंसर आई थिंक प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, ये तो जवाब दे दिया तुमने। अभी नेक्स्ट, कैन a company stated in its prospectus that it has been making profits in the last 5 years. However, Mr. X, an investor, found out that 2 years back the company had not made any profit. The prospectus was filed with the ROC on 1st January and was issued to the public on 10th February. Can Mr. X state that there was misstatement in the prospectus? Yes or no? पिछले 5 साल में नफा कंपनी ने बोला, बट 2 साल पहले घाटा किया था, प्रोस्पेक्टस में गलत बोला है। क्या ये मिसस्टेटमेंट है? यस और नो? Yes. तो ये मिसस्टेटमेंट माना जाएगा, और मिसस्टेटमेंट में डायरेक्टर की बैंड बच जाएगी, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। ऐसा नहीं चलता है भाई, और जेल की सजा भी हो सकती है डायरेक्टर्स लोग को। फाइन 50,000 से 3 लाख, डायरेक्टर्स ही नहीं सेक्रेटरी भी लटक जाएगी इसमें। If found guilty, which 2 types of liability will the company and its officers face? 2 प्रकार के लायबिलिटी है। पहला लायबिलिटी तो चलो ठीक है, बच जाएंगे फाइन भर के, 50,000 से 3 लाख फाइन भर के बच जाएंगे। सिविल लायबिलिटी, ठीक है ना, पहला नंबर है सिविल लायबिलिटी, उसमें वो लोग बोलेंगे चलो, लेकिन क्रिमिनल हो गया, आईपीसी की धारा में बैठ गया तो बैठ जाएंगे डायरेक्टर। सिविल लायबिलिटी में तो फाइन ही बैठेगा, बट क्रिमिनल लायबिलिटी में जेल की सजा हो सकती है। क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब जानबूझकर धोखाधड़ी, सेक्शन 420 का कायदा लागू होता है भाई, इसमें नहीं चलता ऐसा। Can the prospectus be valid for the issue of the public on 10th February 2018? यदि शेल्फ प्रोस्पेक्टस है तो चलेगा। सिंस देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस वैलिड है ही नहीं। ठीक है ना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस तब चलेगा जब इंफॉर्मेशन सारा सही है, बट यहाँ पे गलत ही इंफॉर्मेशन है, आरओसी को बताया गया गलत, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू करने वाले, तो प्रोस्पेक्टस इनवैलिड माना जाएगा। अल्ट्रा वायरस, आउटसाइड अल्ट्रा वायरस भी नहीं, एब इनिशियो, एब इनिशियो मतलब इलीगल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। A company plans to issue rights issue. Which document must it send to its shareholders for offering the rights issue? बोलो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? Letter of offer. लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा राइट्स इश्यू के लिए, एग्जिस्टिंग सारे के सारे शेयरहोल्डर्स को जाएगा। नेक्स्ट, instead of rights issue, if the company wants to issue shares to the public, which document must it issue for inviting the public to subscribe for it? यदि प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, राइट्स इश्यू नहीं करना है तो प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो फिर ऑफर लेटर, और ऑफर लेटर भी नहीं करना है, पब्लिक में जाना है तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है फर्क? पब्लिक तो प्रोस्पेक्टस, राइट्स इश्यू तो लेटर ऑफ ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल तो ऑफर लेटर करना पड़ेगा।
A company plans to offer rights issue. Name the document which is called as incomplete prospectus. कौन सा Red income? herring prospectus. Red herring prospectus will be treated as an incomplete prospectus. तो यहाँ पे अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं इस चैप्टर के. ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग. शेयर द चैनल. ठीक है, शेयर विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.